धनु राशि का वार्षिक राशिफल 2024। धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आपको साल भर नियमित रूप से भाग्य का लाभ मिलता रहने वाला है। साल भर आप पूरे आत्मविश्वास से सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। इस वर्ष आपके भीतर किसी भी प्रकार का संदेह या अनिश्चितता जन्म नहीं लेगी। इस साल आप बिना झिझके अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सफलता पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस वर्ष सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इस वर्ष शनि कुंभ राशि के तृतीय भाव में तथा राहु मीन राशि के चतुर्थ भाव में रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में गुरु मेष राशि के पंचम भाव में होगा और 1 मई को यह वृष राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर अपनी सामान्य गति के साथ रहेगा। 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र अस्त रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। साल की शुरुआत छात्रों के लिए सफलता देने वाली है। पंचम भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी छात्रों को एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में दाखिला मिल सकता है। अप्रैल के बाद समय अवधि इतनी अनुकूल नहीं होगी। जिन जातकों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है उन्हें अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। करियर और नौकरी। वर्ष की शुरुआत में धनु राशि वालों के लिए कार्य और रोजगार के दृष्टिकोण से आय के नए स्रोत तैयार होने के भरपूर संकेत मिल रहे हैं। यदि इस साल आप एक नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करते हैं तो इस साल आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। आपको अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्यों से लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। अप्रैल के बाद समय अवधि नकारात्मक पक्ष की ओर थोड़ा सा मोड़ लेती दिख रही है। उस समय छठे भाव में स्थित बृहस्पति आपके व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। आपके लिए सलाह है कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने परिवार के सदस्यों को शामिल न करें। इस अवधि के दौरान साझेदारी में व्यापार फलदायी नहीं होगा। जो लोग नौकरी में हैं उनका स्थानांतरण ऐसी जगह पर किया जाएगा जो उनके लिए अनुकूल नहीं है। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से 2024 की शुरुआत अनुकूल रहेगी। एकादश भाव पर बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव के कारण आय का निरंतर प्रभाव होगा, लेकिन बृहस्पति के गोचर के बाद आर्थिक स्थिति को बनाए नहीं रखा जा सकता है। ऐसे अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ देंगे। जल्दी और आसानी से पैसा पाने के तरीकों पर अंकुश लगाएं। आपको सलाह है कि ऐसे उपक्रमों में निवेश न करें जहां किसी भी जोखिम की आशंका हो, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य या आपकी मां की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अनुचित व्यय करना पड़ सकता है। किसी को पैसा उधार न दें क्योंकि आपके वापस मिलने की संभावना कम है। अपने व्यक्तिगत खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार। आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन अत्यंत उज्जवल रहने वाला है। आप अपने परिवार के लिए उचित समय नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप पूर्व की व्यस्तताओं में बहुत अधिक व्यस्त हैं। फिर भी परिवार के सदस्यों के बीच आपकी सहयोग बना रहेगा। बृहस्पति पंचम भाव में होने से नवविवाहितों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका भाई पूरा सहयोग देगा। अप्रैल के बाद आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं। अपने गुस्से और अधिग्रहण का नियंत्रण रखें और किसी स्थिति को संभालने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। अपने भीतर धैर्य बनाए रखने की शक्ति का विकास करें। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगी। आपके बच्चों में शिक्षा के प्रति झुकाव एक उच्च सफलता दिलाएगा क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में स्थित है। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए उच्च प्रोफाइल शिक्षण संस्थान में भर्ती कराया जाएगा। आपके बच्चों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि वे विवाह आयु वर्ग में है तो उनका विवाह संपन्न किया जा सकता है। अप्रैल के बाद समय अवधि थोड़ा नकारात्मक पक्ष की ओर मुड़ रही है। उस समय आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता दिख रहा है, इसलिए सावधान रहें और उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। यह वर्ष आपके दूसरे बच्चों के लिए औसत दर्जे का रहेगा। स्वास्थ्य। धनु राशि के लगन में बृहस्पति की दृष्टि से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपकी रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। आप एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खुद को अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए उचित रहेगा कि आप संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। अप्रैल के बाद गुरु के प्रतिकूल गोचर के कारण आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। छठे भाव और पृथ्वी राशि में बृहस्पति संचारी रोगों या पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आपके लिए उचित रहेगा कि आप वसा, घी और तली हुई चीजें का सीमित सेवन करें। यात्रा के संबंध में धनु राशि वालों को औसत फल देने वाला होगा। तीसरे भाव में शनि थोड़ी काम लाभ वाली छोटी यात्राओं का कारण बनेगा। साल की शुरुआत में नव भाव में गुरु की दृष्टि से आपके लिए लंबी यात्राओं की शुरुआत होगी। इस साल आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकेंगे। अप्रैल के बाद आपकी राशि के 12वें भाव में राहु और बृहस्पति के संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण आप विदेशी यात्रा भी करेंगे।
विदेशी भूमि पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए समय अवधि अत्यंत फलदायी देने वाली है। उपाय: किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए आध्यात्म से बढ़कर कोई सहारा नहीं हो सकता। धनु राशि वालों को भी अपने जीवन में मानसिक शांति और आत्मशक्ति बनाए रखने के लिए धर्म और आस्था में अपने विश्वास को बढ़ाना होगा और हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय अवश्य करें। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले श्री राम का जाप अवश्य करें।